मैं आज आपको 5 डिफरेंट तरीका बताऊंगा जो आप इंप्लीमेंट करने से आपका बिजनेस रिसेशन रेजिस्टेंट बनेगा। बिजनेस को रिसेशन प्रूफ बनाना मुश्किल है, पर रिसेशन रेजिस्टेंट बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कब प्रॉब्लम्स आ जाए, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ जाए, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी चेंज हो जाए और आपको एम्प्लॉयज को काटना पड़े। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम रिसेशन रेजिस्टेंट। मैं आज आपको 5 डिफरेंट तरीका बताऊंगा जो आप इंप्लीमेंट करने से आपका बिजनेस रिसेशन रेजिस्टेंट बनेगा। नंबर 1, फोकस ऑन नीड्स वर्सेस वांट्स। जो आपका बिजनेस का प्रोडक्ट या सर्विस है, इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस नीड्स पे फोकस करे रादर देन वांट्स। सो फॉर एग्जांपल, मेडिसिन्स, हेल्थ केयर, emergency care, grocery delivery, these are needs. Wants, perfumes, custom designed clothes, jewelries, these are more nice to have. So if your business is focused on need to have items, that is the first thing you should make sure that your products and services are things people would still want to buy during recession. Number 2, make your company system oriented, less people oriented. मतलब क्या? जब रिसेशन होता है, जब डिफिकल्टीज आता है फाइनेंशियली, तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको कहाँ दिखाई देता है? सैलरीज। इतना सैलरीज भरना पड़ता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले से ही बिजनेस को ऐसे बनाएं कि इट्स लेस डिपेंडेंट ऑन पीपल, मोर डिपेंडेंट ऑन ऑटोमेशन, सिस्टम्स एट्सेट्रा। ऑटोमेशन मतलब जहाँ पर भी रिपीटेड टास्क हो जिसको ऑटोमेट किया जा सकता है थ्रू सॉफ्टवेयर, डू इट। इवन इफ इट कॉस्ट यू मनी, डू इट। राइट? सिस्टम्स मतलब KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये करो तो ये होगा। ऑलरेडी इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी क्लॉजेस दैट टेल द पर्सन इस समय ऑफिस आना है, ये आपका KPI है जिससे आपको जज किया जाएगा कि मंथली आप कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर ऐसा ना हुआ 2 महीने तक, 3rd महीने आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड यू माइट बी फायर्ड एट दैट इंटरव्यू। द पॉइंट इज देयर शुड बी सिस्टम्स, देयर शुड बी रूल्स इन प्लेस ताकि देयर आर नो problems later on कि ये कैसा हुआ, this is unjust, this is unfair, etc. So systems and softwares should be in place so that there is less people dependency. 3rd point, multiple revenue streams. कभी आपने देखा है एयरक्राफ्ट क्रैश लैंडिंग करते हुए? कभी कभी ऐसा होता है कि एयरक्राफ्ट का जो इंजन्स होता है उसमें 4 इंजन होता है, तो उसमें अगर एक फेल कर जाए तो तीनों इंजन से आप क्रैश लैंडिंग कर सकते हो। अरे अगर 2 भी फेल हो जाए, 2 इंजन से आप क्रैश लैंडिंग कर सकते हो। सो दैट इज द सेम आइडिया यू हैव इन बिजनेस कि आपका मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स अगर रहे कि कुछ आ रहा है सब्सक्रिप्शन से, कुछ आ रहा है वन टाइम सेल से, कुछ आ रहा है कुछ अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग से, कुछ आ रहा है रेफरल्स से। सो ये मल्टीपल वेज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, at least 4 to 6 different revenue streams. उससे क्या होता है, अगर एक इंजन बंद हो गया, 2-3 इंजन अभी तक चल रहा है, उससे आप क्रैश लैंडिंग कर सकते हो इन द मिडल ऑफ अ रिसेशन। सो हैव मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। जैसे भी हो सके, ट्राई टू इनोवेट, ट्राई टू थिंक, ट्राई टू बी क्रिएटिव। अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग, प्रोडक्ट्स, फीचर्स, सर्विसेज, कंसल्टेंसी, जैसे भी हो, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4, मल्टीपल जियोग्राफीज। कभी कभी ऐसा होता है कि रिसेशन इस देश में आया पर उस देश में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, अभी US में बहुत ज़्यादा रिसेशन है, पर इंडिया में हम थोड़ा बहुत अच्छी, वी आर इन गुड टर्म्स बिकॉज वी हैव गुड रिलेशनशिप्स विद सर्टेन कंट्रीज दैट आई विल नॉट नेम, हु आर हेल्पिंग अस, एंड एज अ रिजल्ट वी आर नॉट अफेक्टेड बाय द वॉर इन यूरोप एंड द वॉर सपोर्टेड बाय US. सो उसमें क्या होता है, अगर आपका मल्टीपल जियोग्राफीज से पैसा आ रहा है, यू माइट बी सफरिंग इन अ कपल ऑफ कंट्रीज, बट इन अदर कंट्रीज देर आर गिविंग यू गुड मनी, एंड इफ द करेंसी इज मोर देन इंडियन रुपीज देन यू आर मेकिंग गुड मनी देयर. सो मल्टीपल जियोग्राफीज में कनेक्ट कीजिए. बाय द डेंट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, बाय द डेंट ऑफ ऑनलाइन एक्सेस, you can more easily get in touch with clients across the seas. And आपको US डॉलर्स में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, सिंगापुर डॉलर्स में, या यूरो में, या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में यू कैन बी अर्निंग मनी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका देश में अगर कुछ हो या कोई और देश में कुछ हो, यू स्टिल हैव अ फ्यू engines that can help you with crash landing.
ये मेरे businesses में हो चुका है पहले. I am seeing that there is difficulties in a certain country, but then there is another country that is completely unaffected by COVID, and I am making money from that. And that's great savings, right? बहुत सारे बार ऐसा हो चुका है. I've been through multiple recessions, right? Because of my age. तो इसीलिए मैं देख चुका हूँ कि this works very beautifully in certain situations. So make sure you're in multiple geographies selling your products and services. Number 5. Virtual products and services. It's very important कि आपका business अगर manufacturing भी हो, अगर आपका business physical भी हो, जो भी हो, you should have a couple of virtual products and services. वो e-commerce हो सकता है, वो consultancy हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, but have certain virtual products and services ताकि अगर lockdown हो जाए, you can still have that engine for crash landing जो कि virtual products and services के ज़रिए आप sell कर सकते हो. ऐसा नहीं कि आपका होना है वो product, किसी और का product आप sell कर सकते हो आपके brand के अंदर. You can do white labeling जिसको बोलते हैं. अगर पता नहीं है Google करके देख लीजिए. But the point is you can sell certain virtual products and services. अगर आपका let's say packaging manufacturing का business है, right? But you don't make this kind of packaging, you make that kind of packaging. You can have a virtual, e-commerce platform जहाँ पर लोग आके they can ask for these kind of packaging, some of which you manufacture, some of which you can actually collaborate with other manufacturers, but you can sell it through your platform nevertheless. मतलब क्या हुआ, आपका जो प्रोडक्शन है वो तो आप बेच ही रहे हो, आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट भी बेच रहे हो with the commission in the middle. That means more profitability for you. So it's नहीं कि you always have to be the guy who's building or manufacturing the product. You can be selling other people's product, but you can bring it under a virtual platform and you can sell it. That way you have much more to sell, much more revenue streams, and you're much more recession proof. I hope ये आपको help करेगा recession resistant होने के लिए, and I wish you all the best as you go through this. अगर आपको कोई help लगे, मैं हूँ ना, you can always reach out to me. There in the description is my assistant's phone number who can schedule a Zoom call so that you and I can talk. Wish you all success.